Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Sheikh Riyazur Rahman sir, and today I am going to teach you parts of speech. This lesson is from our English grammar lesson series part 1. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का पहला लेसन, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हम उसके ताल्लुक़ से उसकी तारीफ़ जानना बेहतर समझते हैं। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ़ को जानेंगे। जैसा कि हम बताया आपको थोड़ी देर पहले, तारीफ़ यानी डेफिनेशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ़ को उर्दू में जानते हैं कि उसे उर्दू में क्या कहा जाता है। किसी जुमले के अज्ज़ाए कलाम जो अपने काम और इस्तेमाल के बुनियाद पर मुख्तलिफ़ अक़साम और दर्जों में तक़सीम हैं, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब इस डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी जुमले के अज्ज़ाए कलाम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं, जो अपने काम यानी हर अज्ज़ाए कलाम का अपना एक अलग काम है और इस्तेमाल के बुनियाद पर, और उनका इस्तेमाल भी अलग है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनका काम अलग है तो इस्तेमाल भी अलग है। बुनियाद पर मुख्तलिफ़ अक़साम और दर्जों में तक़सीम हैं, यानी उनके भी कुछ अलग अलग अक़साम हैं, यानी पार्ट्स हैं, और उसमें उनको तक़सीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की ख़ासियत एक ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को तरतीब में होना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर वो तरतीब में नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं होता, यानी कि जुमले के मायने मुकम्मल नहीं होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को तरतीब में जमा कर ही जुमला मुकम्मल किया जा सकता है। तो चलिए, ऐसे अल्फाज जो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं वो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज जो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं वो 8 हैं। जुमलों को बनाना बामायने, ये बहुत ज़रूरी है। जुमलों को सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बामायने बनाना, यानी कि मीनिंगफुल, इसके लिए इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। यानी कि जुमलों को बामायने बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हमको जुमला बामायने बनाना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस्तेमाल और उनके तरीक़े को सीखना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है नाउन यानी इस्म, दूसरा है प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर, तीसरा है एडजेक्टिव, उसे कहते हैं सिफत, चौथा है वर्ब जिसे हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं या काम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब को हम कहते हैं मुताल्लिक़ फ़ेल। उसके बाद हैं प्रीपोजिशन को हम हुर्फ़ जार या हुर्फ़ रब्त कहते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है जिसे हम हुर्फ़ अत्फ़ कहते हैं, और लास्ट है इंटरजेक्शन जिसे हम हुर्फ़ इस्तिजाबिया या हुर्फ़ फ़जाइया कहते हैं। इस तरह से आज हमने इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ नामों को पढ़ा है और देखा है। सो इन दिस वे वी लर्न टुडे 8 names of the parts of speech. Hope you all enjoy this lesson. उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इंशाअल्लाह आने वाले अगले लेसन में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।